whole 3 years, I just began a preparation by following YouTube channel only. 70 to 80 टेस्ट लगा था और प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया था सर लगभग। लेकिन ये स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता सर मेंस में काम करता है। ज्यादा टेस्ट लिखने से आपका एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स भी होना चाहिए और स्ट्रेटेजी अलग होना चाहिए। कोई भी जैसे आईटी बैकग्राउंड से या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से तो थोड़ा सुपरियरिटी का फीलिंग आता है यहाँ पे कि बाकी लोग प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए होंगे, मेरे से हो जाएगा एक अटेम्प्ट में। वैसे आपको मैं सिर्फ 3 साल से देख रहा हूँ, आप कभी ऐसा हाइप क्रिएट नहीं करते हो। हाय सौरभ, कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू upscprep.com। कैसे हैं आप? Thank you so much, sir, for inviting me here, and it's a great honor to talking to you. Just 2 days before, I was not even sure of getting into the list, and just 2 days after, I'm sitting on the other side talking with you, and I have just prepared whole 3 years. I just began a preparation by following your YouTube channel only, so it's an honor to talk to you after getting selected, sir. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये रहती है कि भाई हम हेल्पफुल कंटेंट ला पाए, हम जहाँ जितनी मदद कर पाए कर सके। बट इस पे हमारा कभी कंट्रोल नहीं रहता। एंड यहाँ पे आपने हमको बोला कि भाई ये हुआ वो हुआ, बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि हम बहुत लोगों को एडवाइस देते हैं बट फॉलो करने वाले कम रहते हैं। Yes, sir. तो आप क्योंकि फॉलो करने वाले बने, आपने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, तो द एंटायर क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर जर्नी इज योर्स, इज योर फैमिलीज। एंड विच इज़ व्हाई आई वाज आस्किंग कि भाई घर वाले पार्टी में कर रहे हैं फुल बढ़िया, तो Yes, sir. उनके साथ एंजॉय करो। तो सौरभ, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि भाई कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कॉलेज क्या किया है, एंड यूपीएससी की जर्नी कब शुरू करी आपने? Yes, sir. सर मेरे फादर कोल इंडिया में पोस्टेड हैं शुरू से। तो पहले तो स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल कलिंगा से हुआ था उड़ीसा में, और 10th के बाद सर ऑलरेडी वही आईआईटी मेडिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं कोटा गया। वहाँ पे आईआईटी का प्रिपरेशन करके फिर बीटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। सर फर्स्ट ईयर में जाके तो कुछ पता नहीं था क्या करना है, और वहाँ पे जाके बस पता चलता है इंजीनियरिंग कॉलेज, और सेकेंड और थर्ड ईयर में कैट का प्रिपरेशन भी किया था मैं कि मतलब पता चलता है क्या क्या एक्सप्लोर करना है, सीएफए ये सब। और सर थर्ड ईयर आते आते मतलब 2-3 लोग मिले सेम डिपार्टमेंट से और कॉलेज से भी। कुमार शिवासी सर भी थे जो 108 रैंक लाए थे उस समय। उनसे भी मतलब पता चला यूपीएससी के बारे में, और कॉलेज में भी बहुत माहौल रहता है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, ये सब में बहुत लोग प्रिपेयर करते रहते हैं। और उस समय से लकीली आपने भी चालू किया था कोविड के समय, तो 2020 में चैनल अपना, तो उससे भी विकास देवी कीर्ति सर आपका चैनल देख देख के थोड़ा पता चला यूपीएससी के बारे में। तो फोर्थ ईयर में सर फाइनली डिसाइड किया मैं कि मतलब यूपीएससी करना है। इंटर्नशिप लगा था सर मेरा वेदांता रिसोर्सेज में। वहां पे जाके सर मैनेजमेंट का पावर दिखा थोड़ा बहुत, और लगा कि मैनेजमेंट का पावर थोड़ा जरूरी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से ज्यादा चेंज ला सकते हैं। और कॉलेज में भी थोड़ा डाइवर्स एक्सपोजर था, स्टार्टअप से भी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन में कुछ इलेक्टिव था, और सीएफए लेवल 1 भी मैं ट्राई किया था, तो उसमें भी सब कुछ फाइनेंस का पता चला। तो मुझे लगा यूपीएससी में आना चाहिए, जिसमें डाइवर्सिटी मिलेगा और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से भी इम्पैक्ट मिलेगा। और फिर सर आपकी वीडियो को देख देख के डिसाइड किया मैं कि मतलब करना चाहिए। सर फोर्थ ईयर के बाद मैं डायरेक्टली दिल्ली शिफ्ट हुआ था, वहीं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैं सर। तो आप कौन से ईयर में ग्रेजुएट करें? सर 2022 में। 22 में? यस सर। हाँ जी। उसके बाद फिर एक साल आपने तैयारी करी पूरी? यस सर, एक 1 ईयर से फॉर्मल कोचिंग फ्रॉम दिल्ली ओनली, और सर मैथ्स ऑप्शनल सर ऑनलाइन। आफ्टर 1 ईयर ऑफ फुल प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था सर लकीली। और सर मेंस में थोड़ा गाइडेंस का कमी भी रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। और सर आपने पहले ही बताया था कि थोड़ा ओवर गाइडेंस रहता है, तो मल्टीपल गाइडेंस के चलते पता नहीं चलता है मेंस में क्या करना चाहिए, और एक मतलब अनएक्सपेक्टेड बाउंड्री सेट रहता है कि ऐसे लिखना होता है वैसे लिखना होता है। तो आप अच्छा भी लिख रहे होते हैं तो कोचिंग में कॉपी चेकिंग या रैंडम एडवाइस से लगता है कि प्रिपरेशन इनफ नहीं है। तो बहुत लोगों का, सिर्फ मेरा नहीं था, मेरा तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था बीच प्री और मेंस के बीच में ही। और मैं अकेला नहीं था सर, उसमें और भी लोग थे। और फिर सर जब मार्कशीट आया तो पता चला कि प्रिपरेशन उतना भी खराब नहीं था। और तब सर आपका एडवाइस का मुझे इंपॉर्टेंस पता चला था। आप हमेशा मतलब जैसे प्रीलिम्स के लिए भी आप एडवाइस करते हो कि एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर ये सब पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आउट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन आता है, और क्वालिटी इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसी तरह आप मेन से भी एडवाइस करते हो कि बी रियलिस्टिक, बहुत हर डेटा पॉइंट्स पे फैक्ट लिखने का जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। तो सर वो पता चला सर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। सर सेकंड अटेम्प्ट में उससे इंप्रूव करके सर सेकंड अटेम्प्ट दिया था मैं सर। तो सेकेंड अटेम्प्ट आपका 2024 का अटेम्प्ट था, जहाँ पे यू सिक्योर्ड रैंक ऑफ 260। यस सर। तो बिटवीन योर फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट एक बेसिक चीज तो आपने जो बोली कि भाई मेंस की तैयारी में आपने डिफरेंस किया, बट आंसर्स आपने कितने लिखे? मतलब पहली बारी में कितने लिखे थे, दूसरी बारी में कितने लिखे, क्या फर्क आया तैयारी में? यस सर। सर फर्स्ट ईयर में तो आइडिया थोड़ा कम था,
और तो सर जनरल आइडिया वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाना है। हम्म। कि प्रीलिम्स में सर वही स्ट्रेटजी था मेरा, 870 to 80 टेस्ट सीरीज लगा था और प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया था सर लकीली। तो सर उसके बाद 70 से मेंस। 80 टेस्ट, अच्छा तो इसमें मतलब दो चार चीजें मैं और पूछना चाहूंगा। यस सर। ये कब से दिए, कितने टाइम में दिए ये 70 80 टेस्ट? मतलब सर आखिरी के फर्स्ट दो ईयर, महीने में, या जनवरी से, या दिसंबर से, या कब से? सर फर्स्ट ईयर में एक फीलिंग होता है कि प्री बहुत रैंडम है, और हम्म। प्रिपरेशन करते करते पता भी चल जाता है और सच भी है बहुत एक्सटेंड तक कि प्री ट्रू। बहुत रैंडम। हाँ। तो पहले तो, और मेंस का कुछ ऐसा आप बहुत प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं आप जब तक फाउंडेशन पूरा कंप्लीट नहीं है। तो हम्म। मेरा टारगेट था कि प्री तो निकालना ही है पहले, ताकि एक क्लियर हो जाए, और उस समय लगता था कि प्री एक बार क्लियर होगा तो बार बार क्लियर हो जाता है जैसा बाकी लोग का होता था। तो हम्म। इसमें सर मैं फाउंडेशन कोचिंग था, उसमें भी टेस्ट सीरीज था। और सर तो मैं अक्टूबर में ही सर और एक विजन का भी टेस्ट सीरीज ले लिया था ताकि प्री का सिक्योरिटी रहे। तो हम्म। इंटेंसिटी सर फरवरी के बाद बढ़ा था, लेकिन उसके पहले ही मैं लगा रहा था सर। और उसके पहले जैसे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, राइट? तो बट सर सात। नॉट कम्प्लीटली ऑनली प्रीलिम्स फोकस्ड, बिकॉज सर फाउंडेशन भी चल रहा था साथ साथ नहीं, में, तो नेचुरली मैं तो नोट्स। बस उसको बोल रहा हूँ कि भाई आपने 70 टेस्ट दिए, तो यस सर। महीने के 10 टेस्ट टाइप थे ये। यस सर, महीने के 10 टेस्ट ऑन एन एवरेज, उसके ज्यादा सर एनर्जी भी नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से हम्म। लास्ट आते आते थोड़ा कम भी हो गया था अप्रैल तक, फिर तो सोचा 70 80 हो गया था सर। हम्म। यस सर। तो इसमें आपने किस टाइप के टेस्ट दिए? वर यू गिविंग सेक्शन टेस्ट, वर यू गिविंग फुल टेस्ट, या मतलब क्या टाइप के टेस्ट थे? इनिशियली सर मुझे लगा कि सर पहले सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज होना चाहिए, तो टेस्ट के पहले सर क्वेश्चन बैंक बहुत सारा आता है, हम्म। बहुत सारे पब्लिकेशन का, और आपके चैनल पे भी था कुछ कुछ क्वेश्चन बैंक, टेलीग्राम पे भी मिल जाता है। सर हम्म। पहले सेक्शनल टेस्ट और ये क्वेश्चन बैंक जो स्पेसिफिक होता है, जैसे पॉलिटी का कुछ चैप्टर वाइज सेक्शन टेस्ट आता है, हम्म। ये लक्ष्मीकांत का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आता है, उससे सर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम्म। सर दिसंबर तक वही चला था सर, सेक्शनल टेस्ट और क्वेश्चन बैंक। और फिर हम्म। जनवरी से फिर फुल लेंथ स्टार्ट हो जाता है, और कॉन्फिडेंस सर शुरू में तो नहीं आता है कि शुरू में फर्स्ट ईयर में बहुत रैंडम लगता है सब कुछ। तो तुम्हारा, अगर मैं जनरल पूछूं, तो यस जनवरी में सर। जब तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था, तो यस तुम सर। टेस्ट दे रहे थे, तो कितने नंबर आते थे फुल टेस्ट में? सर फर्स्ट में तो सेक्शनल टेस्ट में तो सर काफी फोकस्ड सिलेबस होता है, तो हम्म। उसमें सर 80 to 90 आ जाता था आराम से। हम्म। और सर जनवरी आते आते सेक्शनल टेस्ट वाला जो टेस्ट होता है उसमें 100 भी क्रॉस हो जाता था। और हम्म। बीच में सर जब फुल लेंथ शुरू हुआ, तब सर उसमें तो बहुत वेरिएशन आता था, मतलब जब फुल लेंथ आता था तो 50 भी आया है कभी, 60 70। हाँ, तो और यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो यस सर। बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, वो इसी पे घबरा जाते हैं यस सर। कि भाई 50 नंबर आ गए, अब क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा? तो मतलब हाउ डिड यू डील विद दैट कि भाई अब 50 आ रहा है, तो क्या थॉट प्रोसेस था तुम्हारा, किस तरीके से तुम उससे डील करते थे? इसमें सर मैं क्रेडिट दूंगा आपको और बाकी सारे मेंटर को भी, जैसे मुझे पता था पहले से ही, बहुत फॉलो कॉलेज से ही फॉलो करता था प्रिपरेशन, मैं 2022 में चालू किया था, हम्म। पर जो फॉलो मैं पहले से कर रहा था। हम्म। आपका भी बहुत सारा वीडियो आते रहता है हर अभ्यास से पहले, हर फिल्म हम्म। से पहले, कि डोंट वरी अबाउट मॉक टेस्ट स्कोर्स। सर मैं हम्म। मुझे बहुत भरोसा था उस पर कि मतलब अपने आप फिल्म्स का यूपीएससी का जो पीवाईक्यू होता है वो अलग होता है, हम्म। और टेस्ट सीरीज जो होता है वो अलग होता है। सर मैं ज्यादा चिंता नहीं करता था सर, और एक अप्रोच भी मेरा अलग था सर, जो पता हम्म। नहीं बाकी लोग को हेल्प ना करे, पर जब भी टेस्ट का नंबर कम होता था, तो और भी टेस्ट को लगाने का तरीका थोड़ा बदल देना चाहिए, कि जब भी लगे हम्म। बहुत रैंडम है और पर सीखने को मिल सकता है, सर मैं हम्म। उसको एक एक करके लगाता था। कि मतलब जब सिमुलेशन हो चुका है 40 50 टेस्ट का, तो हम्म। मतलब पता चल गया कैसे देना है, तो फिर मैं क्वेश्चन बैंक जैसा लगाता था उसको, ताकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं उसी में स्किप कर देता था, ज्यादा उस पर ध्यान दिमाग नहीं नहीं लगता। लगाते थे ये उसको। सर। और जहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग, और सब ज्यादा टेस्ट देते थे तो रिपीट भी होता था सर। तो तो सर, आई थिंक एक पॉइंट के बाद तुम्हारा टेस्ट जो है वो रिवीजन का तरीका था। ये सर, क्योंकि तो बार बार रिवीजन करना भी सिर्फ थोड़ा टीडियस हो जाता है और थकने हम्म। लगते हैं फिर लास्ट में। तो रिवीजन और फिर क्वेश्चन बैंक टाइप का लास्ट में, क्योंकि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के साथ सिमुलेट हो जाता है सर 2 3 टेस्ट के बाद। ये सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका इस तरीके से निकल गया, एंड मेंस के कितने आंसर वगैरह लिखे आपने? वहां पे भी आपने 40 50 टेस्ट दिए थे क्या, या वहां कम थे? नहीं सर, उसमें भी सर मैं ट्राई किया सेम स्टडी लगाने का कि टेस्ट हम्म। सीरीज से स्कोर आएगा, और काफी मतलब पहले से था कि नोट्स रेडी है, सब कुछ हो जाएगा। तो पहले हम्म। तो डेटा फैक्ट आया साथ में कि वो भी लिखना होता है, और डायग्राम तो मेरे अंदर सर नेचुरल ही नहीं था डायग्राम बनाने का और डेटा लिखने का। हम्म। तो और मुझे लगता था कि बहुत स्पीड लिखता हूँ मैं, तो मुझे दिक्कत नहीं होने वाला है। हम्म। फिर मैं टेस्ट दिया पहला, तो उसमें से पेपर ही कंप्लीट नहीं होता था मेरे से, 15 16 क्वेश्चन लिखते लिखते पेपर छूट जाता था सर। हम्म। और उसके चक्कर में हैंडराइटिंग में खराब हो जाता था सर। हम्म। और फिर सर मैं इसको इंटेंसिटी बढ़ा दिया सर, जल्दी जल्दी हर वीक पे एक टेस्ट, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता है सर मैं इसमें काम करता है, ज्यादा टेस्ट लिखने से आपका एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स भी होना चाहिए और स्ट्रेटेजी अलग होना चाहिए। तो हम्म। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 महीने तक ये स्टडी ट्राई किया सर, कि नोट्स रिवाइज करना है और डेटा फैक्ट रैंडम और ट्राई करना है और लिखना है बस।
फिर उससे कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया था सर, क्योंकि मैथ्स ऑप्शनली फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो हम्म। उतना इसका ऑप्शनल का अलग ही है सर, कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लगता है कि मैथ्स बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन अब जब प्रिपरेशन करोगे तो फिल्म्स के पहले वो कितना ही प्रिपरेशन हो, बीच में सर मॉडर्न अलजेब्रा ये सब अलग ही चला दोबारा जाता है। करना ही पड़ता है। एंड ये ये कितने सर। लोगों से मैं मैथ के बारे में सुन चुका, क्योंकि मैथ लगता है कि वो 360 370 नंबर आ जाएंगे और यस वो उस चक्कर में लोग ले लेते हैं, बट फिर जब पढ़ाई करनी पड़ती है ना तो फिर बहुत रगड़ा है। यस सर। और सर कितना भी आप पढ़ लोगे लेकिन याद रखना भी मुश्किल होता है, हम्म। क्योंकि आईआईटी जेई टाइप का नहीं होता है। यहाँ पे आपको थ्योरम्स, प्रूफ और एक पर्टिकुलर मेथड से करना होता है। तो हम्म। प्रीलिम्स के पहले बहुत लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो 3 मंथ्स में सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर उससे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया था अगस्त हम्म। आते आते, कि मतलब हो नहीं रहा है अच्छे से। तो फिर सर वही रैंडम, फिर से वही कहीं कहीं से उड़ान, प्रहार, और फिर कहीं से भी कुछ भी मिल जाता था, मेन 365। हम्म। उसी से सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट चला गया था मेन्स का। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्या नई स्ट्रैटेजी करी? व्हाट वाज योर थिंकिंग अबाउट मेंस? व्हाट इम्प्रूव्ड? फर्स्ट अटेम्प्ट का सर इतना पता चल गया था कि सर मैथ्स में बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। सर मेंस देने के बाद ही में मैं कितने नंबर आए थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में? 234 सर। दैट इज 100। लाइक गुड स्कोर। ऐसा नहीं है कि खराब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सिलेक्शन हो रहा होता है वो पीएसआई और वीएसआईआर में इतने ही आ रहे होते हैं, हो रहा होता है फिर भी। बट मैथ का वो ये ना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। यस सर। और हम्म। सर पता भी चल जाता है कि मतलब 300 थोड़ा बेंचमार्क होता है, क्योंकि बाकी को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बाकी हम्म। सब्जेक्ट को। सर ये मतलब कोई पता चल गया था मैथ्स देते देते कि अच्छा तो नहीं गया है, तो हम्म। मैं ब्रेक नहीं लिया था सर मेंस के बाद। मतलब मेंस के नेक्स्ट डे मैं 1-2 दिन ब्रेक लेके फिर चालू कर दिया था हम्म। इसका। सर मैथ्स में तो क्या मतलब आपकी स्ट्रेटेजी थी, क्या आपका आउटलुक था कि भाई किस तरीके से करना है? ये सर पहले तो सर मार्कशीट पता नहीं होता है, तो बस हम्म। ब्रॉड ही पता था कि मतलब ऐसे कुछ मेंस में जो जीएस का भी आंसर कुछ खास नहीं होता है। और एक स्टडी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिमेम्बरिंग का भी कैपेसिटी होता है, सब हम्म। कुछ आप याद नहीं कर सकते हैं। और हम्म। नेचुरल टेंडेंसी नहीं है ड्रॉ करने का, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम्म। तो सर मैं और भी 2-3 प्रोग्राम में इनरोल किया था कि आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा, वो याद करने से टेस्ट से लिखने से तो नहीं हो पाएगा। हम्म। तो सर कोई क्यूईपी प्रोग्राम आता है सर बहुत सारे कोचिंग का, तो मैं एक इनरोल किया उसमें। तो सर उसमें पहले तो मार्कशीट ये सब पता नहीं था, तो पहले 2 मंथ में मैं ट्राई किया। पहले तो मैथ्स में सर मॉडर्न अलजेब्रा ये मेरा कंप्लीट ही नहीं था, और फ्लूइड हम्म। मैकेनिक्स भी, तो मैं हम्म। उसको पढ़ने का ट्राई किया सर 2 मंथ सर। साथ साथ में सर क्यूईपी आंसर राइटिंग सच में हेल्प किया सर, हम्म। क्योंकि सर स्ट्रेटेजी मतलब नेक्स्ट सेट में चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब भी आप इंट्रो कंक्लूजन लिखते हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही वहां पे ऑन द स्पॉट आप लिख देंगे 1-2 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे रिव्यू मिल जाता है बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन हम्म। वो पहले से प्रिपेयर रहता है तो टाइम बहुत बच जाता है। इंट्रो कंक्लूजन में बहुत टाइम दे देते हैं शुरू में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा भी टाइम गया था। हम्म। तो ये इंट्रो कंक्लूजन के लिए रेडी टेम्पलेट बन गया था सर दिसंबर हम्म। तक सारे के लिए। पॉइंट में सर एक स्ट्रेटेजी अलग था कि मतलब डेटा फिर तो याद करना ही पड़ेगा सर, तो थोड़ा बार बार रिवीजन करते करते याद हो गया सर, लेकिन हम्म। उसको यूज करने का स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग था सर इस बार। कि मतलब एक ही डेटा, जैसे कुछ वुमेन का सेफ्टी, तो हर पॉइंट में एक एग्जाम्पल लिखने का आदत होना चाहिए किसी को भी, उससे बहुत स्कोर बढ़ जाता है सर। तो हर पॉइंट के बाद एक एग्जाम्पल, और उसमें आप डेटा लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, या फिर कुछ भी कोट कर सकते हो। हम्म। तो ये सर मैं सब यूनिवर्सिटी फॉलो किया था कि हर पॉइंट के बाद एक एग्जाम्पल लिखना ही है, उससे स्पेस भी ज्यादा फिल हो जाता है सर। हम्म। और सर हर क्वेश्चन में एक डायग्राम भी सर, अगर पॉसिबल हो कि आप 20 क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम में, तो 7 to 8 क्वेश्चन में आपका एक इंडिया का मैप या फिर कोई डायग्राम होना चाहिए सर। हम्म। ये प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पहले से नहीं रहेगा तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट क्लिक नहीं करता है। सर ये दिसंबर तक मैं कवर कर रहा था कि नोट्स तक हो जाना चाहिए था, और हम्म। बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था सर कि बहुत हाई लेवल ऑफ लिखना पड़ता है यूपीएससी मेंस में। तो फिर ऐसे एथिक्स में भी बेंचमार्क बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें भी सर बहुत सारे कोर्सेज में इन्वॉल्व किया था मैं। हम्म। और सर मार्कशीट आया फिर अप्रैल में, तब सर वो सीन बदल गया सर फिर, क्योंकि सर ऐसे मुझे लगा था कि बहुत खराब चला गया है। तो 80-90 के ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसमें सर स्कोर आया 126। हम्म। और मैं सर सिंपल लास्ट में डिमोटिवेट होके जो कॉमन यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी रहते हैं उस पर मैं लिख के आ गया था कि पिछले अप्रोच लगा के 3-4 डायमेंशन में लिख के आ गया था सर। हम्म। तो बाद में इम्प्रूवमेंट का ट्राई भी कर रहा था सर, तो ज्यादा इम्प्रूव हो नहीं पा रहा था। हम्म। तो मुझे लगा सर वो स्टडी सही होता है, बहुत लोग नेचुरली लिखते हैं, पर ये ज्यादा ओवर हाइप करके चेंज करने में और खराब हो जाता है ऐसे। हम्म। सर मैं ऐसे में वहीं पे मतलब मुझे लगा उससे ज्यादा इम्प्रूव हो भी नहीं रहा था। तो तो मैंने इसलिए आपका ऐसे नहीं देखा है, बट आई कैन टेल यू वन थिंग अबाउट योर ऐसे, बेस्ड ऑन जो हमारी बातचीत हुई है पहले भी अभी भी। यस सर। आप बहुत सिंपल सरल भाषा में पॉइंट टू पॉइंट मेरे को चीजें बता रहे हो, यस राइट? सर। अगर ऐसे में आपने इसी तरीके से लिखा ना, आपके नंबर आ जाएंगे। यस सर। आप ज्यादा हाइप करके, जैसा आप बोल रहे हो ना कि हाइप करके मैं इसमें कहानी भी लिखूं पहले, फिर मैं श्लोक करूं, फिर मैं ये करूं, फिर मैं वो करूं, यस उस सर। चक्कर में बहुत लोग नंबर खो देते हैं। पेस्टल वर्क्स, बट पेस्टल के साथ अब फिर वो होती है कि भाई सब, क्योंकि सब पेस्टल लिखते हैं, हाँ सर।
तो एक वो होता है ना कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ये मेरे ख्याल ऐसे का टॉपिक भी आया है पिछले 1-2 साल में कभी। तो आइडिया यही है आपके में वो झलकती है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। क्यों? क्योंकि आप जितने तरीके से ये चीजें बता रहे हो ना, एक के बाद एक खट 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 खट, वो सब नहीं कर पाते। यस तो उसमें आप पेस्टल भी करोगे, नंबर आएंगे। यस सर। सर इससे में और एक सर, ऐसा नहीं है कि आप सिंपल ही लिखने पे आता है नंबर, बहुत हाई लेवल लिखने पे भी आता है। तो मुझे लगता है कि अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या फिर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नेचुरल टेंडेंसी या वो एप्टीट्यूड नहीं होता है हम लोग का लिखने का वो नेचुरली। तो जो भी सिंपल है सिंपल रखना चाहिए सर, क्योंकि सर सर आप एक्स्ट्रा जाओगे ट्राई करने का कि एक कोट आ रहा है ऊपर से आप एक और कोट लिख दिए और फिर उसको कनेक्ट नहीं कर पाए इंट्रोडक्शन से, तो मुझे लगता है सर वो निगेटिव चला जाता है। सर तो मेरा ऐसे में सिंपल अप्रोच था कि पहले एनीडोट लिखना है, उसको कनेक्ट करना है, फिर जो भी टॉपिक है उससे 3-4 डायमेंशन निकालना है और वो 4 डायमेंशन से फिर पेस्टल अप्रोच लगा के 2-3 डायमेंशन कवर करके कंक्लूजन लिख देना है। इससे सिंपल अप्रोच से सर कोचिंग में भी आ जाता था सर 120 118, और बाकी तो रैंडम वेरिएशन होता ही है सर उससे, कभी 70 कभी 80। तो इस अप्रोच में सर वही रखा, बाकी मार्क्सिट आने में पता चलेगा सर। तो आई और थिंक ये बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड सर व्हाट आई आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम यू इज दैट यू आर वेरी सेल्फ अवेयर। तो बस जैसे ये, हैव यू ऑलवेज बिन कि भाई आप हमेशा समझ पाते हो अपने आप को, भांप पाते हो कि भाई तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सही ऐसे करना है वैसे करना है, या ये ओवर टाइम डेवलप हुआ है? ये सर मतलब मुझे लगता है नेचुरली है, क्योंकि जेई में भी सर स्ट्रेटेजी कभी कभी डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया था मैं, और हम्म। काम भी करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है सर, तो ये मुझे लगता है नेचुरल है। हम्म। थोड़ा बहुत कभी लॉस भी होता है क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में कभी कभी बात भी सुनना चाहिए। मैथ्स में भी ये हुआ था सर कि हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगा मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन देख के ये सॉल्वेबल नहीं है, तो हम्म। टॉपर्स लोग जनरली छोड़ ही देते होंगे इसको और स्केलिंग के हम्म। चलते नंबर आ जाता होगा। तो हम्म। ये सर बैक फायर किया, क्योंकि सर 2023 अटेम्प्ट में सिंपल क्वेश्चन आया सर 60 मार्क्स का मॉडर्न अलजेब्रा, और पूरा छूट गया सर मेरे से, मैं पूरा छोड़ के चला गया था कि हम्म। मतलब हो जाता है छोड़ देंगे, और फिजिक्स का पार्ट छोड़ देंगे मैथ्स में तो नंबर आ जाएगा। तो हम्म। बैक फायर भी हुआ, पर अब थोड़ा भरोसा कैसे करना पड़ता है अपने स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि इतना सर गाइडेंस है, तो एक एक पे भरोसा नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं कभी भी हम्म। यूपीएससी। तो इस पे भी जैसे अब एक ये बहुत कॉमन सवाल आज की डेट में आता है कि भाई अब इतनी गाइडेंस जब अवेलेबल है, तो हाउ डू यू फाइंड कि भाई अच्छा ये मेरे को फॉलो करना है? मतलब आपने जैसे बोला कि भाई आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे थे, क्यों? मतलब क्या बोल दिया मैंने ऐसा, क्योंकि अब मैं भी बकवास कर रहा हो सकता हूँ। तो व्हाट वाज इट दैट मेड यू फिगर कि भाई ये चीज बात सही बोली जा रही है? सर मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, मतलब सबको जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा सबको आप ही का स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, हम्म। पर अपना हर सबका एक एप्टीट्यूड होता है, सबका एक अप्रोच होता है। तो मुझे सर आपसे बहुत मतलब कनेक्ट होता था कि आप पहले अपना मार्कशीट सारा शेयर किए थे आप एक वीडियो में 2-3 साल पहले, आप 2 बार क्लियर भी 3 बार क्लियर कर चुके हो यूपीएससी, तो आप बताए थे कैसे तो कैसे भाई। आप ये सर 2 बार, तो हम्म। आपका मार्कशीट और रैंक सब शेयर किए थे सर। तो सर हम्म। आपका बहुत रियलिस्टिक लगा, जैसे अभी भी सर प्रीलिम्स आ रहा है 1 महीने पहले, सर आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी पे आएगा, आर्ट एंड कल्चर, हाउ टू कवर आर्ट एंड कल्चर इन 30 डेज, स्कोर और 6 मार्क्स प्लस इन प्रीलिम्स 2025। और सर हम्म। आपको मैं सर 3 साल से देख रहा हूँ, आप कभी ऐसा हाइप क्रिएट नहीं करते हो। आप हमेशा बोलते हो 3 सब्जेक्ट कभी नहीं हो पाएगा, और ये मैं जब जब पढ़ता हूँ तो भी दिख जाता है सर हम्म। कि जो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, या फिर ज्योग्राफी का ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट है, पॉलिटी का जो कंस्टिट्यूशन बॉडीज पार्ट है, या फिर हम्म। करंट अफेयर का रैंडम पार्ट है, या मैं ट्राई भी किया हूँ कभी कभी कि ज्यादा पढ़ के ज्यादा नंबर लाने का, पर ये होता नहीं है सर। और आप हम्म। इसको सर कभी कभी आप बहुत एक बार नहीं बहुत बार बोले हो सर कि इसको छोड़ दें और पॉलिटी इकोनॉमी पे फोकस करें, तो हम्म। सर ये कनेक्ट हो जाता है सर कि आप सच बोल रहे हैं, मतलब नहीं हो पाता है, बहुत लोग सर फॉलो ही नहीं करते हैं कि आप सर आप आपसे तो नहीं हुआ, मैं कर हम्म। दूंगा आप तो ज्यादा नंबर आएगा 120 हम्म। आएगा, और उस चक्कर में सर और लॉस हो जाता है। सो आई थिंक एक दो चीजें आपकी यहाँ पे आ रही है, एक आपका सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी एंड क्लियर कम्युनिकेशन, यस दूसरा कन्विक्शन। क्योंकि ये बेट लेना कि भाई नहीं करना, नहीं हो रहा, यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि भाई देख मैंने करके देखा नहीं हुआ, यस बट सर। फिर अब मैं मान के चलूंगा कि हाँ ठीक है अब करते हैं ऐसे ही। तो ये आई थिंक रेयर कॉम्बिनेशन है विच इज मे बी वॉट हैज कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस, एंड आई रियली आई एम हैप्पी कि भाई आप, क्योंकि यार जब कोई बंदा इतना साफ सोच रहा है और इतना कन्विक्शन के साथ आता है ना, तो अच्छा लगता है कि वो सर्विस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है। यस सर। तो गिवन ऑल ऑफ दिस, अब जब इंटरव्यू स्टेज पे आए आप पहली बार, तो क्या रहा वहां पे, क्या कर रहे थे, व्हाट वाज द आइडिया? पहले तो सर सेकंड ईयर में मेंस देख के पता ही नहीं होता है कि इस बार कैसा गया है, पर हम्म। फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि पिछली बार से तो अच्छा गया है, क्योंकि सारा हम्म। आंसर में मतलब डायग्राम एग्जाम्पल सब लिखा था मैं इस बार, और मैथ्स भी
और थोड़ा लकीली भी अच्छा चला गया था क्योंकि इस बार बहुत अनकन्वेंशनल पेपर आया था सर। हम्म। और लकीली मैं जो पढ़ के गया था मैथ्स में, जो टॉपिक करके गया था उससे हम्म। क्वेश्चन आया था, और मतलब पहले से भी आया था, तो हम्म। लकीली मैथ्स अच्छा गया था सर। फिर भी सर एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब होगा कि नहीं होगा। तो हम्म। सर पहले तो 2 मंथ एंग्जाइटी में गया, इस बार तो मैं कर भी नहीं पाया अलग से, क्योंकि पता भी नहीं चलता क्या इंप्रूव करना है। तो हम्म। सर अचानक रिजल्ट आया फिर मीन्स का, तो फिर क्लियर हो गया। तो हम्म। फिर सर उसमें अब तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मतलब अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें और फिर मतलब हो गया तो आगे मीन्स के लिए क्या करना है। हम्म। थोड़ा एंग्जाइटी उसमें भी होता है, बहुत तो नहीं बोलेंगे, पर उसमें भी लगता है सडन इंटरव्यू देना है सर। तो तो इंटरव्यू की उसमें तैयारी जब आप कर रहे थे तो यस मतलब क्या किया उसमें? यस सर, पहले तो सर मल्टीपल गाइडेंस मिला तो डैप पे प्रिपेयर करना है। तो उसमें सर एक एडवाइस था कि सिंपल रखना है डैप को। तो डैप पे सर 3 हॉबी में लिख लिया था अपना, जो सिंपल था सर, मेरा ज्यादा मुश्किल नहीं था। रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स जो रियल में था, और हम्म। वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, और एक सर आपके एडवाइस से भी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हॉबी था, पर मुझे उसको आर्टिकुलेट करने नहीं आ रहा था, तो मैं लिखा था फॉलोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, और ये मेरे ये इंटरव्यू में पूछा भी गया था। और एक सर्विस एलोकेशन सर। तो वो हम्म। सर मल्टीपल एडवाइस का दैट फीलिंग करने के बाद सर, उसके बाद सर मुझे लगा था कि कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा मैटर नहीं करता, इसमें व्यू ही बताना होता है, तो हम्म। बिना प्रिपरेशन के भी हो जाएगा सर। तो मैं सर 1 to 1 करके फिर डायरेक्ट मॉक देने चला गया था सर एक दो। तो हम्म। वहां पे देखे पता चला सर वो इतना भी सिंपल नहीं होता जितना दिखता है। यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं कभी, तो लगता है हम्म। ये अच्छा आंसर नहीं दे रहे होंगे, हम लोग कुछ और दे देंगे वहां पे। तो फिर इंटरव्यू में पहला बाजीराव रेड्डी में मॉक था, तो वहां पे जाके सर वो 5 सर के सामने वो कैमरा सामने होता है मॉक्स में, तो हम्म। अलग नर्वसनेस आता है वहां पे। और आप सिंपल चीज का भी आंसर नहीं दे पाते हैं वहां पे, हम्म। नेचुरली कुछ कुछ आर्टिफिशियल बोलने का ट्राई करते हैं। तो पता चल जाता है सर को। और सब लोग ट्राई करते होंगे सर एक बार तो, कि मतलब थोड़ा सा नेचुरल दिखने का। सर हम्म। उसके बाद जनवरी में देखे, और मेरा लकीली सर 7 अप्रैल को आया था, 4 मंथ्स टाइम था। तो पहले मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, पहले ज्यादा तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते या फिर हम्म। रेडी हो जाता। सर उसके बाद मतलब पहले मॉक देने का पता चल गया था सर कि थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा कमी है। सर आपसे ही बात हुआ था तो आप भी एडवाइस किए थे कि थोड़ा पेसिंग फास्ट है, अभी भी फास्ट होगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया है पर। नहीं, और बट ये वाली भी चीज आई थिंक मैंने तब बोली होगी तुमको कि अगर तुम्हारा नेचुरल है ये, यस सर। तो इसको रखो। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल को तुम बदलने के चक्कर में धीरे बोलोगे तो वो ज्यादा मतलब वो इंसान ऐसा फिर यूं हो जाता है ना कि मतलब मैं तेज बोला, मैं धीरे बोला। नेचुरल है तो नेचुरल है, क्या करूँ मैं? यस सर, you हम्म। told sir you told me to balance it because try to slow down but don't let it change your thoughts. हम्म। So I tried to slow it down but it remained, and I am speaking जितना sir है much आई much थिंक slower वही pace. वाली चीज है कि यू आर अंडरस्टैंडेबल, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर है, तो Yes sir. बोलो। कोई जल्दी, कोई कहीं नहीं Yes जा sir. रहे। सर उसके बाद फिर मतलब पहले के बाद पता चल गया था कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट का तो जरूरत है। तो पहले तो सर मल्टीपल मॉक्स देना चालू किया मैं। हम्म। तो मल्टीपल मॉक्स के बाद, मॉक्स से ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता नहीं है अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो। हम्म। तो फिर सर घर पे भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी ये सब आजकल वॉइस मोड में भी बात करते हैं हम लोग। Yep. तो सर इंग्लिश में उससे सर रोज 15 मिनट्स हर चैट जीपीटी से परप्लेक्सिटी से तो 1 आवर से रोज इंग्लिश में टॉक करके थोड़ा आपने वॉइस। इसका फ्री वर्जन के साथ बात करी या प्रो वर्जन लिया था? सर फ्री वर्जन में 10 मिनट्स फ्री रहता है हर पर डे। और तो दो तीन, यस हम्म। सर, 2-3 टूल्स को मिला के हो जाता है सर 1 आवर, और उससे ज्यादा एनर्जी भी नहीं रहता है सर पर डे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मतलब मैं यही सोच रहा था कि भाई लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी कि सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, एंड ये आपने जो हैक निकाला है बहुत ही यस बढ़िया सर। चीज़ है यार। सर इंग्लिश सबका अच्छा होता है, लेकिन स्पोकन में मतलब आर्टिकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, या फिर पिच हाई हो जाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो सर बहुत हेल्प किया वो। क्योंकि और प्रैक्टिस जरूरी है, एज यू यस सेड, सर, प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। हम्म। जिससे प्रैक्टिस और मिरर, जैसे बहुत लोग बोले थे मिरर प्रैक्टिस कर लें, हम्म। मिरर प्रैक्टिस बहुत सा आर्टिफिशियल लगता है, मतलब बहुत लोग को हेल्प करता है, मुझे सर वो कनेक्ट नहीं आता था। तो टूल से बात करने पे अच्छा लगता है, ये फास्ट रिस्पॉन्ड भी करते हैं, हम्म। खुद से सर क्वेश्चन पूछना। तो सर वो बहुत हेल्प किया। उसके बाद हम्म। सर लगभग 10 मॉक्स देने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मतलब हम्म। रिपीट होने लगता है सर टैप पे क्वेश्चन। और करंट अफेयर तो 3-4 महीने में लकीली सर लेट हुआ था, तो न्यूज पेपर ये सब अंडरस्टैंडिंग अच्छा डेवलप हो गया था। हम्म। तो सर फिर ठीक ठाक से इंटरव्यू चला गया था सर, ऐसा भी नहीं बहुत अच्छा गया था। और इंटरव्यू पे भी सर अलग हाइप बनता है कि अलग अलग बोर्ड मिल रहे हैं। तो हम्म। उसमें भी सर लकीली संजय वर्मा सर का बोर्ड था, तो कॉन्फिडेंस ऐसे भी हाई हो गया था कि अच्छा ही बोर्ड है। अब बाकी नंबर आएगा तो पता चलेगा सर कैसा है इंटरव्यू। तो ये आई थिंक पर्टिकुलरली मैं बहुत नहीं मानता कि भाई बोर्ड से फर्क पड़ता है। इस यस चीज से फर्क पड़ता है कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था, क्योंकि यस हर बोर्ड जो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट बोर्ड्स रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नंबर दे देते हैं कैंडिडेट अगर वैसा हो तो। बट और जो मतलब बहुत लीनियंट बोर्ड रहे हैं वो भी नंबर काट देते हैं डिपेंडिंग ऑन तुम कैसा कर रहे हो।
तो अब जैसे लाइक यू हैव बीन सिलेक्टेड यस एंड आ गए अब तो दूसरी तरफ, बट अगर नहीं आते इस बारी तो फिर क्या प्लान था, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी तो तुम्हारी नहीं है अभी, नो सर। तो फिर क्या प्लान ऑफ एक्शन था? पहले तो सर वो रियलिस्टिक एक मतलब होता है कि बहुत लोग होने के बाद ही बोलते हैं मुझे पता था, तो पहले तो मैं एक्सेप्ट करवाया यहीं पे कि मतलब पता नहीं होता है सर। हम्म। 1 मिनट पहले रिजल्ट के पता नहीं चला था कि लास्ट रैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आ जाए या फिर हम्म। बस लिस्ट में आ जाए। तो सर 260 देख के अच्छा लगा कि IRS मिल गया। हम्म। सर 1 मिनट पहले मतलब वही लग रहा था 10 डेज पहले कि आगे क्या करना है। तो सर एंजाइटी तो बहुत होता है। तो हम्म। सर मेरा प्लान था मतलब इस बार ड्रॉप करके कुछ सर्विस ज्वाइन करने का, क्योंकि एक एंजाइटी और सर वो फैटिक भी आ जाता है। सिर्फ प्रिपरेशन का बात नहीं है, वो 3 साल से होते होते और पढ़ने का मन नहीं करता है। हम्म। तो सर आपका एंगेजमेंट कहीं रहेगा तो ज्यादा पढ़ पाओगे सर आप। तो मेरा ये स्टडी था कि इस बार नहीं देना था सर प्रीलिम्स। I और think पहले से ही क्लियर था तुमको कि नहीं दे रहे हो इस बार तो? पूरा क्लियर नहीं था सर, वो तो सच में क्लियर नहीं होता है। और जैसे 2 बार प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है मेरा, हम्म। तो बाकी लोग से देख के फेक कॉन्फिडेंस भी था कि निकल जाएगा मेरा 1 महीने में। तो मतलब हाँ सर, वो मतलब रिजल्ट होता नहीं है, हुआ। कंप्लीटली एग्री विद यू। यस सर। मतलब पहले से तो ऐसे था कॉन्फिडेंस देना है, और वो सब चेंज होते रहता है, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है कि हम्म। मतलब रिजल्ट के 1 महीने पहले से मैं अपने मदर फादर से बोल रहा था कि मतलब नहीं देना है, फिर नेक्स्ट डे देना है, इस बार हो जाएगा। थर्ड थर्ड में सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। हम्म। तो मुझे लगता है सर वो हुआ नहीं तो पता नहीं चलता सर मैं क्या करता, क्योंकि सर मुश्किल तो होता है। थर्ड अटेम्प्ट है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो देने का मन भी करता है, थर्ड अटेम्प्ट में चांस भी ज्यादा रहता है। तो इंटरव्यू में आने के बाद सर मन नहीं करता है ड्रॉप करने का अचानक। तो लकीली हो गया तो अच्छा है वो क्वेश्चन सर, मतलब सोचना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिसका नहीं हुआ है सर, जिनका नहीं हुआ है मतलब काफी कनेक्टेबल होता है सर, नहीं होता है इससे। एंड आई थिंक दैट्स मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको बोला कि भाई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। रिजल्ट से 1 मिनट पहले तक तुमको नहीं पता है कि भाई होगा नहीं होगा यस क्या सर। होगा। तुम चाहते हो जाए, यस सर। पता तो है ही नहीं। यस सर। बट आई थिंक दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट वे टू पुट इट। सो सौरभ, अगर कोई नया बंदा है जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई टॉपर का इंटरव्यू देखा है, तो उनको क्या एडवाइस दोगे आप? सर जो फर्स्ट टाइम आते हैं सर, उनको ट्रस्ट होना चाहिए सर, सबसे पहले ट्रस्ट ही नहीं होता है। और ये मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट में सर, जब मैं प्रिपरेशन करने आया था। तो सर एक फीलिंग आता है कि मतलब कोई भी जैसे IT बैकग्राउंड से है या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो थोड़ा सुपरियरिटी का फीलिंग आता है यहाँ पे कि बाकी लोग प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए होंगे, मेरे से हो जाएगा एक अटेम्प्ट में। तो सर एक वो होता है कि आप जैसे इंस्टेंट में डेवल मत करो, मैं करूंगा। हम्म। आप प्रीलिम्स मेंस का 3 महीने पढ़ना होता है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं 1 महीना पढ़ूंगा, मैं मेंस ज्यादा पढ़ूंगा, मैं मेंस 6 महीने में कंप्लीट कर लूंगा। सर हम्म। सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए सर, इससे बहुत बैकफायर होता है। हम्म। आपको कोई एक मेंटर, कोई भी एक मेंटर जरूरी नहीं है, आप कोई बहुत सारे मेंटर हैं यूट्यूब पे और सब ऑनेस्ट मेंटर हैं। तो कोई भी एक मेंटर जो कनेक्ट कर पाओ आप, और 2-3 लोग से फीडबैक लेके कि एलिजिबल भी होने चाहिए। आप बहुत अनरियलिस्टिक मेंटर चूज कर लोगे, आपकी सब कुछ कर दोगे तो फिर वो बैकफायर करेगा सर। हम्म। तो एक मेंटर का और फिर फुल ट्रस्ट होना चाहिए सर। तो उस पर फुल ट्रस्ट होके आपको स्केलेटन वही रखना पड़ेगा, और फिर बीच बीच में चेंज भी करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। बहुत हम्म। लोग का नेचुरल एप्टीट्यूड होता है पॉलिटी में, जैसे मेरा से CFA लेवल में बैकग्राउंड था, CFA के हम्म। चलते तो इकोनॉमी में दिक्कत ही नहीं होता था कभी। तो अब मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इकोनॉमी में बोलूंगा बहुत ईजी है, लेकिन बहुत लोगों को टफ लगेगा। तो सर हम्म। बीच बीच में चेंज करना चाहिए अपना स्टडी, पर स्केलेटन एक मेंटर के हिसाब से सही रखना चाहिए, और फिर सेम स्टडी फॉलो करके निकल जाता है सर। बस ट्रस्ट रखना पड़ेगा, मेरा भी निकल गया है सर। पता नहीं चलता है कि कैसे क्या क्या वर्क किया, हम्म। लेकिन सर आप एडवाइस, मल्टीपल एडवाइस और आपका स्ट्रेटेजी वही होपफुल वही काम किया होगा सर। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू से कि अपने पे भरोसा रखो एंड यस कोई सर। एक जो मेंटर फॉलो कर रहे हो उन पे भरोसा रखो कि भाई मतलब मिसलीड नहीं कर रहे हैं अपने आप को। एंड उसके लिए नेचुरली एज यू सेड थोड़ा एक चेक कर लो, दो चार लोग से पूछ लो कि भैया ये ठीक है या यस। नहीं है। सो विद दैट आई थिंक विल एंड द सेशन। थैंक यू सौरभ। तो सौरभ एक और चीज, इफ यू हैड टू रेकमेंड कि भाई कोई एक किताब जो सिलेबस की किताब नहीं है जो कि सबको पढ़नी चाहिए, तो what would be one book that you would recommend? Sir, I have read mostly mystery novels and finance novels. Hmm. So I would, if I have to suggest immediately now, then I would suggest The Psychology of Money, Hmm. because I believe that financial literacy is becoming more and more important Hmm. nowadays. And Very even true. if you are preparing for UPSC, then Hmm. also financial literacy becomes a central part of our life. Hmm. Abhi, you are working, or even if you are full-time UPSC preparation, then also, sir, I think reading The Psychology of Money helps you to uh, recalibrate your expenses and
manage your life goals. So I would suggest this book, sir, because I have also read this book during the basic preparation. It helped me to revisualize my goals and other interests. I think it's a very good book and जो मॉर्गन हाउसल हैं जो ऑथर हैं Yes. उनके, he is a great writer. तो one moment. Right, so this is the book Yes, sir. that Saurabh is recommending and मॉर्गन हाउसल की ये दूसरी किताब है सेम एज एवर. ये भी मतलब दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन कि भाई ये किताब भी पढ़ो. तो सौरभ, इफ यू नॉट रेड दिस बुक लेट मी नो, आई विल सेंड अ कॉपी टू यू, क्योंकि बहुत ही बढ़िया किताब है एंड इट हेल्प्स यू थिंक इन अ न्यू वे. क्योंकि इन्वर्जन वाला तुमने एक मेंटल मॉडल सुना होगा कि चार्ली मुंगर, यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ Yes, sir. लॉट नाउ. तो चार्ली मुंगर का एक बहुत ही फेमस वो है कि भाई इनवर्ट, ऑलवेज इनवर्ट, कि भाई जो भी चीज दिखाई दे रही है अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता. Yes, sir. क्योंकि दैट हेल्प्स यू जस्ट फिगर आउट कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई प्रीलिम्स हर साल चेंज होता है, बट क्या चीज है जो नहीं चेंज होगी हर साल, Yes, sir. perspective ऑफ द थिंग्स चेंज. Yes, So I sir. think that's a great and wonderful way to look at it. And thank you again, Saurabh, for your time and congratulations one more time. Yes, sir. And also thank you, sir, for inviting me. And it's been only 2 days. और ये सर अच्छा लग रहा है कि अदर साइड पे आके रियलिस्टिक में कुछ कुछ सर फीलिंग होता है जो लगता है कि स्टूडेंट को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सर यूट्यूब पे अलग अलग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहते हैं, तो शेयर करने का मौका मिला सर. और ये बुक सर मैं डेफिनेटली रीड करूंगा सर. ये मैं नहीं पढ़ा था और आगे जाके रीड करूंगा सर आपकी रिकमेंडेशन. थैंक यू सर. बिल्कुल. And thank you. थैंक यू सर.